जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ जो हमारे ज्योतिष में ग्रहों के अधिपति ग्रह और सभी सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो सभी ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिसके राशि परिवर्तन से हमारी ज्योतिष, हमारा विज्ञान, मनोविज्ञान, चूँकि सूर्य हमारे आत्मा कारक ग्रह हैं तो हमारे व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसका यश, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पिता के साथ संबंध और स्वयं के व्यक्तित्व का विकास करने में जिस ग्रह की सबसे बड़ी भूमिका है वो है सूर्य ग्रह। देखिए, जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो विभिन्न राशियों पर उसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। 16 जुलाई 2022 को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि चूँकि जल राशि के रूप में है जिसके स्वामी हैं चंद्रमा। जब सूर्य चंद्र राशि में प्रवेश करते हैं या चंद्रमा सूर्य की राशि में प्रवेश करता है तो हमारे मौसम के परिवर्तन होने के साथ साथ में हमारे जीवन में भी कई प्रकार की उथल पुथल देखने को मिलती है। जहाँ तक सवाल है सावन के महीने में बरसात के आगमन का, तो चूंकि सावन का महीना तो प्रारंभ हो ही चुका है और बरसात का जो माहौल है वो भी पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब कुछ स्थानों को छोड़कर बाढ़ जैसी स्थितियां या सामान्य से अधिक बरसात देखने को मिल रही है। और 16 जुलाई के बाद जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आने वाले लगभग एक महीने हमारे हिंदुस्तान में लगभग सभी स्थानों पर अच्छी या उससे अधिक बरसात होने की संभावना है। और बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो पहले हो चुका है अप्रैल में, उसकी वजह से जिस प्रकार की इक्वेशन या समीकरण बने हैं उससे हमारे देश में उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होगी। देश की राजनीतिक स्थिति में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि देखने को मिलेगी। कुछ विधेयक, अधिनियम और संशोधन भी हमारे समाज के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे। लेकिन विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा उसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन करना आपकी पुरानी संपत्ति को खरीदने अथवा बेचने से संबंधित किसी घटना को अंजाम दिया जाएगा जिससे आपको लाभों की प्राप्ति होगी। नया वाहन खरीदने के काफ़ी प्रबल योग देखने को मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है। दूसरा, मानसिक तनाव आपको देखने को मिलेगा। संतान या छोटे बच्चों की तरफ से भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं मेष राशि वालों को परेशान कर सकती हैं। और नौकरी के संदर्भ में मेष राशि वालों के लिए ये समय सामान्य रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि वालों की। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों को चहुमुखी सफलता प्राप्त होगी। विदेशों में नौकरी लगने के योग बनते हैं। विदेशों में अगर आप कार्यरत हैं तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। भाइयों से वाद विवाद होने जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। और अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी लगने के भी काफ़ी प्रबल योग सूर्य की वजह से आपको प्राप्त होने वाले हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए कर्क राशि में सूर्य का रहना मिला जुला प्रभाव आपने को देखने को मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपका अपने विरोधियों के साथ या यूँ कह लीजिए कि विवाद जैसी स्थितियां आपकी उत्पन्न हो सकती हैं। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से सरकारी तंत्र से कुछ नुकसान आपको प्राप्त होने वाला है। और मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि अगर वो संपत्ति के विवादों से अगर ग्रस्त चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उससे उन्हें काफ़ी हद तक छुटकारा प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन करना कई मामलों में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। विशेष रूप से नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है या
एग्जिस्टिंग नौकरी में आपको प्रमोशन या पद या प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, उनके साथ मेलजोल में वृद्धि होगी। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी वजह से एसिडिटी और गैस से संबंधित समस्याएं तो परेशान करेंगी, बल्कि आंखों की समस्याएं भी कर्क राशि वालों को परेशान कर सकती हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए कुछ नई प्रकार की चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि 12वें स्थान में सूर्य की उपस्थिति रहना सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए मान सम्मान में कमी लाएगी। हो सकता है कि आपके द्वारा कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति कमज़ोर है तो आपको अपयश जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आप प्रतिस्पर्धी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर हो रहे हैं तो उसमें अपेक्षित सफलताएं प्राप्त होगी। रोजगार के अवसरों में तो वृद्धि होगी, बल्कि परिवार में एक सुख समृद्धि जैसा माहौल भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन करना बहुत ही चमत्कारिक लाभ देने वाला साबित होगा। आपको समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, और जो पैसा आपने निवेशित किया हुआ था उससे आपको उचित प्रतिफल प्राप्त होगा। और अगर आप पदोन्नति की तलाश में घूम रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको पदोन्नति भी अवश्य रूप से प्राप्त होने वाली है। बच्चों की तरफ से थोड़ा स्वास्थ्य वाला पड़ला कमज़ोर दिखलाई पड़ रहा है। बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये काफ़ी समय सफल साबित होने वाला है। चहुमुखी सफलताएं प्राप्त होंगी, अर्थात मान सम्मान, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, पारिवारिक सुख समृद्धि, सभी प्रकार की जो सफलता है वो आपको प्राप्त होगी। और अगर आप नौकरी में कार्यरत हैं तो निश्चित मान के चलिए कि अधिकारियों से आपको पूरा सहयोग अवश्य रूप से प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए, तो ये राशि परिवर्तन निश्चित रूप से उनके सौभाग्य में वृद्धि करेगा। जो योजनाएं आप गुप्त रूप से संचालित करना चाह रहे थे उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, और कुछ मानसिक चुनौतियों का सामना करते हुए भी आप अपने आप को आत्मविश्वास से लबारेज महसूस करेंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले व्यक्तियों को पद, प्रतिष्ठा, यश, सम्मान और कीर्ति की प्राप्ति होगी, और संपत्ति के मामले में कई प्रकार की सफलताएं प्राप्त हो सकती है। अगर आप संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय जो कि लॉन्ग टर्म वाले थे उनसे भी आपको लाभ अवश्य रूप से प्राप्त होने वाला है। बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से और नौकरी की दृष्टि से दोनों ही प्रकार से आपके लिए नकारात्मक समय साबित होने वाला है। आपको नए अवसरों की तो प्राप्ति होगी, लेकिन उनको सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, और स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है। वहीं दूसरी ओर पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, या पिता से वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियाँ भी उभर के आपके सम्मुख पैदा हो सकती हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए पिछले कई दिनों से जो शिक्षा के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान आ रहे थे उनमें सफलता प्राप्त होगी। संतान अगर नहीं हुई है तो संतान होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं, और आपको थोड़ा सा सफलताएं प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी वाली हो सकती है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि की 7.5 का चलना और उधर सूर्य का राशि परिवर्तन करना, कहीं ना कहीं सूर्य शनि की जो युति तो नहीं बन रही है, मगर उनका जिस प्रकार से इक्वेशन बनती है उससे पिता पुत्र के संबंधों में गिरावट देखने को मिलेगी, और पिता की संपत्ति से आपको कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, या उसकी संपत्ति को प्राप्त करने में आपको आर्थिक नुकसान की प्राप्ति होगी। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का यह गोचर सभी प्रकार से सफलता दिलाने वाला रहेगा, फायदेमंद साबित होगा। आर्थिक दृष्टि से आपकी स्थिति मजबूत देखने को मिलेगी। अगर आपने लोन लिया हुआ है या लोन लेने की आपकी इच्छा है तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। रोग, शत्रु और कर्जे का नाश होगा, और चहुमुखी आपको सुखमय और आनंद जैसा वातावरण अपने परिवार में देखने को मिलेगा। ये तो मैंने बात की कि सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क राशि में करना विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, उसके बारे में चर्चा की। अब बात कर लेते हैं अपन कि सूर्य का जो हमारी कुंडली में प्रभाव है
उसको शुभत्व के रूप में कैसे बढ़ाया जाए, या अगर वो नकारात्मक हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी मनोवृत्ति पर प्रभाव डाल रहा है, तो निश्चित रूप से उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले तो बात यह है कि प्रत्येक राशि वाले व्यक्ति को सूर्य को जल चढ़ाना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का कारक ग्रह हैं और हमारे सभी ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए सूर्य को जल चढ़ाने से जहाँ में साहसिक और आत्मिक रूप से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो हमारे मनोबल को या हमारे आत्मविश्वास को बनाए रखने में क्या होती है, सहायक होती है। इसीलिए सूर्य को जल चढ़ाना आवश्यक है। प्रश्न स्वाभाविक सा आपके मन में उत्पन्न हो सकता है कि सूर्य को जल कैसे चढ़ाया जाए और उसमें क्या डालकर चढ़ाया जाए। सामान्यतः आप सूर्य को जल चढ़ाते समय पंजे के बल खड़े होकर सूर्य को जल चढ़ाएं, और हो सके तो उसमें गुड़ या चीनी या थोड़ा सा बूरा डाल लें, और अगर आपको भाग्य की अभिवृद्धि करनी है तो उसमें चावल भी डालकर आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। और दूसरा उपाय है कि अगर आप शारीरिक रूप से अपने आप को दुर्बल महसूस करते हैं, या आप में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, या आपके पिता से मधुर संबंध नहीं है, तो आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य रूप से करें। और चूंकि सावन का महीना चल रहा है, तो शिव जी के मंदिर में जाकर 5 बेल पत्र के पत्ते शिवलिंग पर अवश्य रूप से अर्पित करें, और शिव जी पर कच्चा दूध अवश्य रूप से चढ़ाएं। और तीसरा उपाय है कि अगर आप नौकरी में असफलता प्राप्त कर रहे हैं, परिवार में तनाव का वातावरण देखने को मिल रहा है, आपको यश की प्राप्ति नहीं हो रही है, या प्रमोशन की स्थिति डामाडोल बनी रहती है, या आपके अपने मित्र और रिश्तेदारों से संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आप 5.25 रत्ती का माणक के सोने में या तांबे में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित कर सकते हैं। और चौथा उपाय है कि अगर आप रविवार का व्रत कर सकें और उस दिन नमक नहीं खाएं, तो भी आप सभी प्रकार के लाभों की प्राप्ति सूर्य के संबंध में प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरी जो 5वां उपाय है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि सूर्य की प्रभावशीलता को बढ़ाए रखने के लिए हो सके तो तांबे का एक कड़ा अपने दाएं हाथ में, चाहे आप पुरुष हैं अथवा महिला, अवश्य रूप से धारित करें। इसके धारण करने से जहां आपको विभिन्न शारीरिक व्याधियों को दूर करने में सफलता प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर मौसमी बीमारियों का दुष्प्रभाव कम करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और एक बात विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि सावन के महीने में अगर शिवजी पर गन्ने का रस अथवा भांग अथवा शहद अगर आप अर्पित करते हैं, तो सूर्य के सुप्रभावों को तो बढ़ाने में सफलता प्राप्त होती ही है, बल्कि भाग्य में अभिवृद्धि देखने को मिलेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी, और परिवार में भी सुख समृद्धि देखने को अवश्य रूप से मिल सकती है। तो आज के लिए तो इतना पर्याप्त है। नमस्कार।